कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। यह शिव महापुराण का 17वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत स्वयंभू मनु की सृष्टि का वर्णन किया गया है। तो वायु बोले, हे ऋषियों, महेश्वर जी की कृपा द्वारा परम शक्ति पाकर मैथुन सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने अपने आधे शरीर से तो शतरूपा नामक नारी उत्पन्न की और आधे से स्वयंभुव नामक मनु पुरुष पैदा किया। उसी शतरूपा कन्या ने कठिन तपस्या द्वारा परम यशस्वी मनु जी को पति रूप में पाया। इन दोनों ने मिलकर मैथुन द्वारा प्रियव्रत, उत्तानपाद नामक 2 श्रेष्ठ पुत्र तथा आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं पैदा की। स्वयंभू मनु जी ने दक्ष को प्रसूति विवाह दी और आकुति प्रजापति रुचि को विवाह दी। रुचि द्वारा आकुति से यज्ञ पुरुष तथा दक्षिण नामक 2 युगल पुत्र पैदा हुए। प्रसूति से दक्ष प्रजापति ने श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि, कीर्ति ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा नामों वाली 24 कन्याएं पैदा की। इनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याएं धर्म के साथ ब्याह दी। ख्याति आदि 10 भृगु, रुद्र, मरीचि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ एवं अग्नि के साथ ब्याही गई। बाकी ऊर्जा आदि 3 पितरों को समर्पित हुई। धर्म ने श्रद्धा आदि 13 पत्नियां पाकर उनसे काम से लेकर यश तक 13 सुखोत्तर पुत्र पैदा किए। अधर्म ने हिंसा नामक पत्नी से अधर्म लक्षण वाले दुखोत्तर निकृति आदि पुत्र पैदा किए। यह सबके नियम हीन स्त्री संतति रहित धर्म विनाशक सिद्ध हुए। दक्ष प्रजापति जी की पुत्री सती जी ने रुद्रदेव को पति पाकर अपने पिता के यज्ञ में पति का अपमान न सहन कर पिता माता आदि कुटुंबियों की निंदा करके योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। फिर मैना द्वारा हिमाचल की पुत्री हुई उमा नाम हुआ। कठिन तपस्या द्वारा रुद्र भगवान को फिर पति द्वारा रूप में प्राप्त किया। भृगु ऋषि ने ख्याति नामक पत्नी से लक्ष्मी एवं मनवंतर धारी धाता विधाता नामक 2 पुत्र पैदा किए। उन दोनों पुत्रों ने तो सैकड़ों हजारों पुत्र पैदा कर दिए। वे सब के सब स्वयंभुव मनवंतर में भार्गव वंशी कहलाए। मरीच ऋषि ने स्मृति पत्नी से 4 कन्याओं के साथ पौर्णमास पुत्र पैदा किया। इसका वंश बहुत बड़ा।
इसी वंश में कश्यप ऋषि हुए। स्वयंभूति नामक पत्नी से अंगिरा ऋषि ने अग्निघ्र तथा सरभ 2 पुत्र और 4 कन्याएं पैदा की। हजारों पुत्र तथा नातियों वाले यह सब हुए। प्रीति नामक पत्नी से पुलस्त्य ने दंत अग्निपुत्र पैदा किया, जो स्वयंभुव मन्वंतर में प्रथम जन्म में ख्याति अगस्त्य ऋषि हुए। उनकी सभी संतान पौलस्त्य कहलाई। क्षमी नामक पत्नी से कर्दम ने आसुरी एवं सहिष्णु पैदा किए। ये त्रेताग्नि जैसे तपस्वी तेजस्वी हुए। इनका वंश भी बहुत बढ़ी। सन्नति नामक पत्नी से ऋतु के बाल खिल्यादि 60,000 पुत्र हुए। ये सब के सब ब्रह्मचारी सूर्य नारायण को चारों ओर घेरे रहते हैं। अनसुईया पत्नी से अत्रि ऋषि ने सत्य नेत्र, हव्य, आपोमूर्ति, शनैश्चर तथा सोम इन प्रकार 5 पुत्र पैदा किए। श्रुति नामक एक कन्या भी पैदा की। इसी से शंख नामक पुत्र हुए, जो कि ऋषि थे। स्वयंभुव मन्वंतर में अत्रि पुत्रों के बहुत से हजारों पुत्र नाती हुए। वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी में से पुंडरीक, रज, गात्री, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनय, सुतया एवं शत्रु नामक 7 पुत्र पैदा किए। ये सप्त ऋषि हुए। इनके नाम द्वारा इनकी संतान के गोत्र प्रसिद्ध हुए। वशिष्ठ पुत्रों की स्वयंभुव मन्वंतर में सैकड़ों अरब संख्या में संतानें हुईं। हे मुनियों, ये सब मैंने ऋषि सृष्टि का वर्णन किया है। अब दूसरों की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रुद्र रूप जो अग्नि हुए, उन्होंने अपनी स्वाहा पत्नी से पावक, पवनमान, शुचि इन नामों के 3 पुत्र पैदा किए। पवमान मंथन की अग्नि है, पावक विद्युत की अग्नि है, सूर्य की अग्नि सौर एवं शुचि कहलाती है। हव्यवाह, कव्यवाह एवं सहेरिष्ठा इन 3 अग्नियों के क्रमशः देवता, पितर एवं असुर संज्ञक पुत्र पैदा हुए। इन्हीं के 49 पुत्र हुए। यह तो नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य इन तीनों कर्मों में स्थित हैं। रुद्र स्वरूप एवं रुद्रपरायण हैं। तभी तो अग्नि में होमित पदार्थ रुद्र को ही प्राप्त होता है। हे मुनियों, यह भी मैंने आपको संक्षेप से कह सुनाया। अब पितृवंश सुनिए। वसंत आदि 6 ऋतु पितरों के स्थान हैं। गृहस्थ लोगों के 2 प्रकार के पितर होते हैं, अयज्ञान अग्निस्वांत एवं यज्वान, ये तो बहिर्सद हैं। स्वधा नामक पत्नी द्वारा अग्नि स्वांत पितरों ने जगत प्रसिद्ध मेना तथा बहिर्सद पितरों ने धरणी नामक कन्या पैदा की। अग्निस्वांत पितरों ने मैना को हिमाचल से ब्याहा। मैना द्वारा हिमाचल ने मैनाक व क्रौंच नामक 2 पुत्र तथा रुद्र पत्नी उमा एवं परम पावनी गंगा पैदा की। बहिर्सद ने धारणी कन्या मेरु को ब्याह दी। धरणी ने तो सुंदर सुंदर गुफाओं वाले
तथा दिव्य औषध वाले मंदराचल पुत्र को पैदा किया। भगवान रुद्र के शाप से दक्ष प्रजापति भी चाक्षुष मनमंत्र में इनके पुत्र हुए। वायु बोले, इस प्रकार धर्म आदि वंश का विस्तार मैंने कह सुनाया। यह तो संक्षेप से कहा गया है, पूरा वर्णन तो सैकड़ों वर्षों तक भी असंभव है। दक्ष को शिव का शाप किस प्रकार मिलना है, इसमें लिखा हुआ है। मुनि बोले, हे वायुदेव, रुद्र भार्या दक्ष नंदिनी सती भगवती ने दक्ष से उत्पन्न अपना शरीर तो यज्ञ में भस्म कर दिया, फिर किस कारण से हिमाचल के घर जन्म लिया और दक्ष प्रजापति ने शिव निंदा क्यों की, फिर शिव शाप से दूसरा जन्म पाया, यह आख्यान अब कृपा करके हमें सुनाइए। वायु बोले, हे ऋषिगण सुनिए। एक बार देवता दैत्य सिद्ध मुनि आदि शिव दर्शन के लिए हिमाचल के शिखर पर पहुँचे। वहाँ जाकर दर्शन किया। उस समय भगवान देवी सती के साथ दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। ठीक उसी समय देवताओं को साथ लिए अपनी कन्या तथा भगवान शंकर को देखने के लिए दक्ष भी आ पहुँचा। उस समय भगवती सती को अपने पिता के आगमन का ध्यान नहीं रहा। इतना देखकर दक्ष को क्रोध आ गया। केवल अपनी पुत्री द्वारा सम्मान न होने के कारण वह अज्ञानी अपनी कन्या का शत्रु बन गया। इसी कारण भगवान शंकर को तथा कन्या को यज्ञ में निमंत्रण नहीं किया। अन्य सभी कन्या तथा दामादों को बुलवा लिया। नारद जी किसी कारण उस समय कैलाश पर पहुँचे। दक्ष के यज्ञ का सती जी की सभी बहनों को निमंत्रित करने का सभी वृत्तांत भगवान शंकर तथा सती को कह सुनाया। तब दक्ष के यहाँ जाने की आज्ञा सती भगवती ने आग्रह के साथ भगवान शिव से प्राप्त कर ली। नंदीगढ़ पर सवार होकर वहाँ पहुँच गई। यज्ञ में सती को आया देखकर दक्ष के क्रोध का पारा चढ़ गया। कुछ भी उसका सम्मान नहीं किया। उस समय सती जी ने अपना असम्मान तथा शिवजी को न बुलाना यह देखकर नम्रता के साथ पिता दक्ष से कहा, हे पिताजी, मैं तो आपकी बड़ी कन्या हूँ, मुझे आपने यज्ञ में निमंत्रित क्यों नहीं किया? क्या बड़ी कन्या को एकदम भुला बैठे? ब्रह्मा आदि देवता, दानव, मानव, ऋषि, मुनि सभी आपके इस यज्ञ महोत्सव में आ गए हैं। उन सबका यथेष्ट पूजन भी हुआ, किंतु भगवान शंकर को तुमने पूछा तक नहीं, जो कि सभी चराचर के स्वामी हैं। इससे तो तुमने उनका अपमान किया है, यह अच्छा नहीं हुआ। इतना कहकर क्रुद्ध हुए दक्ष ने कहा, मेरी अन्य सभी कन्याएं सुपात्र एवं पूजनीय हैं, उन सबके पति भी पूजनीय हैं, केवल तू ही अयोग्य एवं अपूजनीय है, क्योंकि रुद्र तुम्हारा पति तमोगुणी आलसी निरुद्धमी है। इसी कारण तू भी वैसी ही बन गई है, तभी तो तुम दोनों का सम्मान नहीं हुआ। यह सुनते ही भगवती को क्रोध आ गया। तब सभी सभासदों के सामने बोली, तूने बिना अपराध मेरे पूज्य पति देव का बुरे शब्दों में अपमान किया है। इस कारण तू दंडनीय है, क्योंकि विद्या के चोर, गुरु निंदक, शिवद्रोही दंडनीय हुआ करते हैं। तुम शिवनिंदक हो, इसलिए तुम्हारे कुल का विध्वंस होगा। यह कहकर जगदम्बा सती जी ने अपना
शरीर उसी यज्ञ में योगाग्नि द्वारा भस्म कर दिया। हे ऋषियों, ठीक उसी अवसर पर पुत्री पाने के हेतु हिमाचल राज तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या सफल करने के हेतु जगदम्बा ने वहां जाकर जन्म लिया। इधर सती जी के देह त्यागने को सभी वृतांत भगवान शंकर को ज्ञात हो गया। तब क्रोध में आकर शंकर ने दक्ष तथा भृगु आदि सभी ऋषियों को शाप दे दिया। इस दक्ष ने केवल मेरी पत्नी होने के कारण मेरी प्रिया सती देवी का अपमान किया है, इसलिए वह दक्ष चाक्षुष मनमंत्र में प्रचेता का पुत्र होकर जन्मे और जिन जमाइयों का दक्ष ने सम्मान किया है वे अयोनिज होते हुए भी योनि द्वारा जन्म पाएं। हे मुनियों, भगवान रुद्र के इस प्रकार के शाप से ब्रह्मा पुत्र दक्ष का शरीर छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद वह चाक्षुष मनमंत्र में प्राचीन वहिर्ष का पुत्र एवं प्रचेता का पुत्र होकर जन्मा। इसी प्रकार भृगु आदि ऋषि तथा उसके जमाई भी वैवस्वत मनमंत्र में यज्ञ में आकर वरुण देह धारी पैदा हुए। अब आगे 19वां अध्याय है, जिसमें वीरगण का उत्पन्न होकर गणों के साथ यज्ञ में जाना बतलाया गया है। अगले एपिसोड में बतलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।